नाज़रीन, आपके इल्म में ये बात आ ही गई है कि दाइए इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया को कल रात नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। ये और बात है कि अब तक पुलिस का यही कहना है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन फिर नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। इसका मतलब क्या है वो भी उन्हें बता देना चाहिए। खैर, इसे कहा जा सकता है कि हजरत की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। नाज़रीन, जब से मुझे समझ आई है, जब से मैं कुछ अखबार और न्यूज़ देख रहा हूँ, उस वक्त से मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी है कि जिसके बाद मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिस खबर के बाद, और फिर 20 साल 15 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसकी मिसाल बहुत से उलमा भी हैं और बहुत से मुस्लिम नौजवान भी हैं। नाज़रीन, ये सूत्र जो है, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर दी जाती है, इस पर यकीन करके कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तार किया, और फिर बाद में पता चला कि उसका कोई जुर्म ही नहीं था और उसे फिर बाइज्जत बरी अदालत ने कर दिया। ये मैं नहीं, 2 दिन पहले रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में ये बात कही थी कि कई मुसलमानों को सूत्रों के हवाले से, यानी ये जो गोदी मीडिया जो सूत्र के तौर पर पेश करती है कि सूत्र ये बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये पता चला है, उस पर एतमाद करके पुलिस पर दबाव बनाया जाता है और पुलिस भी बगैर तहकीक के फिर मुसलमानों को और दीगर लोगों को गिरफ्तार करती है और कई सालों के बाद पता चलता है कि इसका जुर्म ही कोई नहीं था, फिर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के सिलसिले में चूंकि गिरफ्तारी अभी अमल में आई है, इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि हजरत का कोई जुर्म नहीं था। लेकिन जो दिल पर चोट इस वक्त लगी है, मुझ समेत लाखों और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर, के मौलाना को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। जुर्म पहले मालूम होना चाहिए और उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब हमारा उल्टा चलता है कि पहले गिरफ्तारी हो जाती है और 20 साल के बाद इंक्वायरी करके पता चलता है कि कोई जुर्म ही नहीं था। तो मेरे दोस्तों, हमारा जमहूरियत पर यकीन है, हम यकीन रखते हैं। हमारे बाप दादा ने हमें यही सिखाया, हमारे बड़ों ने यही सिखाया कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून हमें तस्लीम करना पड़ता है। यही वजह है कि बाबरी मस्जिद के फैसले को हमने आंखों पर रखा और हमने कोई एहतजाज दर्ज नहीं करवाया, बावजूद इसके कि अदालत ने ये कहकर फैसला सुनाया कि मेजॉरिटी को देखकर हमें फैसला देना पड़ रहा है, आस्था को देखकर हमें फैसला देना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हमारे अकाबिरीन ने कहा कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें तस्लीम है। और भी कई ऐसे फैसले हैं जो हमारे दिलों पर नश्तर बनकर गिरे हैं, लेकिन जमहूरियत है और हमारा उस पर यकीन है, तो हम बावजूद इसके के दिलों में नागवारी गुजरती है, हम उन फैसलों का एहतराम करते हैं, उन्हें मानते हैं। लेकिन ऐसे अकाबिरीन की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद ये कहा जाएगा कि इनका कोई जुर्म नहीं था कई सालों के बाद, तो नाज़रीन, फिर इसका हल क्या है। हमारे उलमा को, तमाम बड़े बड़े अमाइदीन को, इसी तरह सेकुलरिज्म पर यकीन रखने वाले बड़े बड़े सेकुलर हमारे हिंदू भाइयों को, सियासी प्लेटफॉर्म के लोगों को, सबको इस पर मुत्तहिद होना होगा, इस पर बात रखनी होगी और इस पर बात उठानी होगी कि जो बड़े बड़े लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इंक्वायरी की जाती है, बावजूद इसके कि उनके पास सूत्रों के अलावा कोई सबूत नहीं होता, अफवाहों के अलावा कोई सबूत नहीं होता, तो इसका हल क्या है। ये हल निकाला जाना चाहिए और इंक्वायरी के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पर उलमा को और इसी तरह दूसरे हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों को आगे आना होगा और इस पर बात रखनी होगी, वरना आज कलीम सिद्दीकी की बारी है तो मुझ जैसे छोटे लोगों की क्या औकात है, और कल हमारे कई बड़े बड़े अकाबिरीन भी इसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, कानून के दायरे में रहते हुए हमें इस पर बात उठाने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है।